चलिए एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण में से काल और उनके भेद को लेकर के। चूंकि मैंने पिछली कक्षा में पिछले क्लासेस में आपको बताया था, जहां तक आपने पढ़ा है उससे आगे हम लोग काल को पढ़ेंगे। हम लोगों ने काल के विषय में जानते हुए पढ़ा था कि काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हम जो पढ़ रहे थे उस काल के कुछ भेदों को हमने पढ़ लिया था और कुछ भेद अभी भी बाकी थे, उस भेद को हम लोग देखेंगे। जैसे अपूर्ण भेद और संदिग्ध भूत हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। संदिग्ध भूत को पढ़ाया था, याद कर लेंगे एक बार थोड़ा सा कि सामान्य भूत होता है वह सिंपल होता है कि उससे निश्चितता प्रकट नहीं होती कि वह किस समय घटित हुआ है। जैसे वह चला गया, कब गया इसका कोई पता नहीं। मोहन ने आम खाया, कब खाया था, किस समय खाया था, इसका भी कुछ ठिकाना नहीं। आसन्न भूत में हमने पढ़ा था कि कोई कार्य जो होगा कुछ समय पहले ही घटित हुआ होगा, कि जैसे उसने पढ़ा है, मतलब उसे आप पढ़ने मत बोलो, उसने पढ़ा है। मैंने देखा है अर्थात मैंने देखा है। अब आगे जो आपने पढ़ा होगा वह पूर्ण भूत के विषय में पढ़ा होगा। पूर्ण भूत में आप को क्या बताया गया होगा? पूर्ण भूत जो होता है वो पूरी तरह से पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता। लेकिन उसका ठीक उल्टा अपूर्ण भी होता है कि एक काम खत्म हो गया लेकिन वही काम जो है, जब कभी वही काम कंटिन्यूअस चलते रहे, लगातार चलते रहे, तो उसको हम कहेंगे अपूर्ण भूत। जैसे आपने पढ़ा भी होगा अंग्रेजी में, हाँ, इंग्लिश में आपने चीजों को पढ़ा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग संदिग्ध भूत की तरफ। संदिग्ध भूत में आपने क्या पढ़ा था? संदिग्ध मतलब होता है संदेह। हम यहाँ किसी चीज को फिक्स करके नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उसने खाया नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे तब? उसने खाया होगा, उसने पढ़ा होगा, वह मैंने देखा होगा, है ना। तो जहां होगा लगेगा, खाया होगा, पढ़ा होगा, दिया होगा। अब देखो, अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर जब हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा था तो वहां भविष्यत काल की पहचान थी। क्या पहचान थी? कि गागेगी जब रहेगा तो वह भविष्यत होगा, और यहां लास्ट में गागेगी है, आप संदिग्ध भूत बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछले क्लास में आपको कि कोई भी चीज जब आप ठीक से पढ़ते हैं, है ना, तभी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। भागेंगे तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। अब यहां था खाया होगा, है ना। अब खाया एक क्रिया है और उसके बाद उसकी एक सहायक क्रिया लग गई है। वहां गागेगी क्या था? वहां डायरेक्ट होगा कि पढ़ेगा, खाएगा, नाचेगा, सुनेगा, है ना। तो वो क्रिया के साथ ही जुटा होगा, लेकिन यहां एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया होगी। तीसरा जो भूतकाल का तीसरा जो भेद आपको मैंने बताया है वह है हेतु मदभूत। हेतु मदभूत क्या है? तो कहता है कि यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना हो। मतलब समझो, सिंपल, ये आपको मिल जाएगा नोट्स, लिख भी सकते हैं कि एक काम होने या ना होने से दूसरे काम के होने या ना होने में कहीं ना कहीं क्या है? निर्भर है। अर्थात एक काम दूसरे पर निर्भर है, उसे हम कहते हैं हेतु मदभूत, है ना। हेतु मदभूत काल, है ना, एक क्रिया निर्भर है। जैसे उदाहरण में एक ही उदाहरण दिया गया है, वह आता तो मैं जाता। मैं ही जाता लिखा हुआ है, से मैं कर लेंगे, मैं जाता। मतलब यदि वह आ जाता तो मैं चला जाता, ठीक है। मतलब यहां हो सकता है कि उसकी मां ने उसे रखा होगा
कहा होगा कि तुम कुछ देर रुको, तुम्हारा भाई जब आएगा तो चला जाना। इसलिए वो बोलता है कि वह आता तो मैं चला जाता, अर्थात उसके आने पर इसका जाना निर्भर है। मतलब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, वह जाएगा, इस तरह से ये निर्भर है। ठीक है, हेतु हेतु मदभूत समझ गए। और ये सब में होगा, ये वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा, भूत में तो था। तो अब आपने क्या समझा, भूतकाल के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। 6 भेद को हमने आपके सामने रख दिया। पहला बोलिए, पहला मेरे साथ बोलेंगे। पहला क्या, सामान्य भूत। दूसरा क्या, आसन्न भूत। तीसरा क्या, पूर्ण भूत। चौथा क्या, अपूर्ण भूत। पांचवा क्या, संदिग्ध भूत। छठा क्या, हेतु हेतु मदभूत। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अब वर्तमान काल की तरफ, जो अभी चल रहा है अभी वर्तमान में। अर्थात वर्तमान काल का उपयोग तब किया जाता है जब क्रिया वर्तमान में हो रही होती है। अर्थात अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। कल मैंने क्या किया था, पढ़ाया था, है ना, पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ते हैं, आप पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था, है ना। तो ये जो होगा इसी को कहते हैं, इसी क्रिया के रूप को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इसलिए तो परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने के समय या पूर्ण या अपूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उस पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद, वर्तमान भूत और भविष्य भूत, वर्तमान भविष्य भूत हमने पढ़ लिया है। भूत के 6 भेद हैं। वर्तमान को चलते हैं तो वर्तमान में भी 6 भेद होते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे आप कहीं कहीं किसी और टीचर के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो वो मुख्यतः 3 बताएंगे, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे हमारी चीजें बदलती जा रही है, परीक्षाओं के दौर में है, तो यहां आप क्या बोलेंगे कि वर्तमान काल के भी कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। समय को देखते हुए चीजें बदलती हैं, बदलाव आता है। अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहें। क्या, जैसे वह पढ़ता है, मैंने अभी बताया, वह खेलता है, तुम पढ़ते हो, वो दोनों नाचते हैं, श्याम दौड़ता है ना। तो ये दौड़ता, पढ़ता, खाता, लिखता, ये सभी हो गया सामान्य वर्तमान। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, अपूर्ण, मैंने पूर्ण बताया था, अपूर्ण आ गया। अब अपूर्ण वर्तमान, जो काम खत्म नहीं हुआ है, जो करंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, अभी अभी चल रहा है। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, क्या वह कल से ही जा रहा होगा, नहीं, वो आधा घंटा पहले चला होगा, इसलिए विद्यालय जा रहा है ना। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है ना। अब यदि आपका एक प्रश्न होगा कि सर यदि कल से ही लगा दे कि कल से ही वर्षा हो रही है तो वो कौन सा होगा, तो उसको भी हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल के, मतलब कोई काम जो है वो कंटिन्यूअस अभी भी है। अब जैसे हम यहां लगा दें कि कल से ही वर्षा हो रही थी, तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। लेकिन ये क्या है, वर्षा हो रही है। भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया था, लगेगा तब ना वर्षा खत्म हो गई, लेकिन वर्षा तो अभी कंटिन्यूअस है, तो चल रही है, हो ही रही है, इसलिए इसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। आगे है अनुराग लिख रहा है, तो अनुराग जो है वो लिख रहा होगा। अगला पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे, जो काम खत्म हो गया, जो काम खत्म हो गया। जैसे वह आया है, वह आया है, तो यह होगा पूर्ण। इसी में था लगा देंगे तो पूर्ण भूत हो जाएगा। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने श्याम को देखा है ना। कहता है कि पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होगा। जब कार्य कोई सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से जैसे आपने भूत में पढ़ा उसी तरह से वर्तमान के भी यहां भेद आ गए। तीन और तीन पढ़ लिया आपने। तीन कौन कौन पढ़ा? सामान्य पढ़ा, अपूर्ण पढ़ा, पूर्ण पढ़ा। अब वर्तमान के ये जो भेद हैं ये तीन भेद और हैं। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? संदेह करना, जैसे यहां भी होगा। अब देखो पढ़ता होगा। अब आपको लगेगा कि सर ये कंफ्यूजन वाला मामला है, होता भी है, सब बच्चों में होता है। अब ये जो संदिग्ध भूत है इसमें भी तो होगा था और यहां भी होगा है, ठीक है। अंतर समझिए, अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पढ़ता होगा और वहां था पढ़ा होगा। सिर्फ यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। यदि आप इस मैटर को समझ गए तो बड़ा बड़ा मैटर आपके सामने फेल है। पढ़ा और पढ़ता, पढ़ता होगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पढ़ा होगा कभी पढ़ा होगा तो वो हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। क्या समझ में आया? आ गया होगा। उसने खाया होगा, संदिग्ध भूत, खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। क्लियर? नो डाउट? आई थिंक समझ गए, है ना? आपको लग रहा होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई चीजें यहां और सारी चीजें, जैसे सामान्य वह पढ़ता है। अब सामान्य भूत में क्या था भाई? भूत में देख लेंगे एक बार। भूत में क्या था? चला गया, पढ़ लिया, खाया, मतलब या, गया, आया, खाया, देखा, गया, खाया, मतलब या लगा होगा। और वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में ता, तेती जैसा प्रयोग हो रहा होगा, है ना? रही भी, रहा, रहे, रही लग रहा होगा, है ना? ठीक, बहुत अच्छा। आई थिंक समझ गए चीजों को। ये संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत यदि आपको लगे कि ये दोनों क्या है तो सिंपल पढ़ा होगा, पढ़ता होगा, है ना? खाया होगा, खाता होगा, चलता होगा, जाता होगा, जाता होगा तो होगा वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। गया होगा, जाया होगा तो नहीं बोलेंगे ना, वहां बोलेंगे गया होगा, ठीक है। बनाता होगा, बनाया होगा, बनाता होगा, बनाया होगा। अंतर समझिए, या का अंतर है। या जो होगा वह संदिग्ध भूत में होगा और ता जो होगा वह संदिग्ध वर्तमान में होगा। एनी डाउट? आई थिंक ऑल क्लियर। मेरे ख्याल से सभी चीजें स्पष्ट है। सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में लोग फंस जाते हैं, थोड़ा समस्या होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने ट्रिक के माध्यम से, ये कहीं कोई ट्रिक नहीं है, कोई और चीजें नहीं है, बस मैं पढ़ाते पढ़ाते ये समझ गया कि अच्छा यहाँ या था और वहां ता, यहाँ ता है और वहां या था। क्लियर है भाई? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य का मतलब क्या होता है? संभावना, संभावना। संदिग्ध मतलब हो गया संदेह, संभाव्य मतलब हुआ संभावना। तो संभावना क्या है भैया? तो संभावना है कि वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो, है ना? तो मतलब एक तरह से यह संभावना व्यक्त की जा रही है। डाउट हो रहा है, डाउट की बात कर रहे हैं। सॉरी, डाउट तो यहां होगा। संभाव एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर देख रहे हैं कि ऐसा हुआ हो, आया हो, उसने पढ़ा हो, उसने लिखा हो, उसने खाया हो, तो ये हो जाएगा संभाव्य। ठीक है। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ा गया। कभी कभी आपको वर्तमान काल में मैंने बताया, कभी कोई 3 बोलेंगे, कभी 5 बोलेंगे, मैं आपको 6 बता रहा हूं। ये जो आप छठा आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ठीक है। कंटिन्यूअस परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब चीजें कई समय से, सिंस और फोर आपने अंग्रेजी में जब पढ़ा होगा तो आप इससे समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूं, मैं कई वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, श्याम बचपन से ही पढ़ता रहा है, इसलिए तो आज अच्छी जगह पर है ना। तो ये होगा पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। परिभाषा एक बार समझ लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में भी हो रही है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 5 years, नहीं 4-5 years ऐसा बोल सकते हैं, 4 days, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी तरह से सिंस मंडे, सिंस 2025, सिंस 2014, अर्थात इस तरह से जब होगा सिंस और 4 का मतलब है कि जो काम पहले से आरंभ है वह अभी भी चल रहा है। क्लियर है बातें? बहुत अच्छी बात। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम जो काल में से अंतिम की कहानी है, अंतिम कहानी है भविष्यत काल, है ना। भविष्यत, काश ऐसे ऐसे जगह पर हम लोग जाएंगे, है ना, कुछ दिनों बाद। बिल्कुल गर्मी की छुट्टी है, व्यतीत हो रही है, जब मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। जाएंगे का मतलब क्या है, क्यों बोला मैंने जाएंगे, तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में हम जाने वाले हैं, भविष्यत काल की बात की जा रही है। इसका क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने का पता चले, भविष्य में होने का पता चले, तो उसको हम कहते हैं भविष्यत। अब क्रिया की जिस रूप, मतलब यहां दो मैंने परिभाषा लिख दी है, जो भी परिभाषा आपको लगे सटीक है, सही है, आपको याद हो, वही लिख दीजिएगा। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। और यहां बोलेंगे कि आने वाले समय के बारे में पता चलता हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, वह कल घर जाएगा, मैं समय पर काम कर लूंगा, चिंटू कल कसौली जाएगा, यही कसौली, है ना। भविष्यत काल की पहचान वाक्य में क्या होगा, गागेगी। ये भी मैंने बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद हम रख देंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि होगा, पढ़ता होगा, जाता होगा, गया होगा, खाया होगा, सुना होगा, ये दोनों हमने पढ़ लिया। तो अब आपको लगेगा कि गागेगी तो वहां भी था सर, तो अंतर थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, उसे भी हम लोग अभी डिफाइन कर लेंगे। भविष्यत काल को हम लोग 3 भेद में बांटते हैं, 3 होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत, दूसरा संभाव्य, और तीसरा हो जाएगा हेतु मदभूत। सामान्य भविष्यत मतलब हो गया सामान्य, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये जो कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता हो, मतलब सिंपल, है ना, वह क्रिया सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य वक्त में भविष्य में होगी, सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया सामान्य वक्त भविष्य में होगी। ठीक है, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे कुछ देर बाद, है ना, 4 बजने के बाद कैरम बोर्ड खेलेंगे, अखबार बेचेगा, तो भविष्य की बातें हैं।
आगे देखते हैं। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। जैसे ये व्यक्ति अभी पढ़ रहा है, ये लड़का पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जितना पढ़ेगा वह उतना सफल होगा, है ना। आप यदि अच्छे से क्लासेस को देखोगे तो अभी जो मैं प्रश्न देने वाला हूं, प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं, उसके प्रश्नों का हल आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य की होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य कहते हैं। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। अब देखो, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। शायद चोर पकड़ा जाए, ये भी संभावना है इसकी। अब यहां जो तीसरा बचता है हेतु, हेतु भविष्यत काल। हेतु हेतु मद वर्तमान मद भूत आपने पढ़ा होगा। अब ये हेतु हेतु मद भविष्यत क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की जैसे मैंने अभी कहा कि ये पढ़ेगा तो सफल होगा। यहां भी एक उदाहरण है कि कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, जो कमाए सो खाए। अब ये वाक्य कुछ देर पहले भी आपको मैंने बताया था। अब इस दोनों में अंतर समझिए, अंतर क्या है? क्या है वाक्य? वाक्य जो है, वाक्य को थोड़ा समझते। वाक्य है वह आए तो मैं जाऊं। इस वाक्य को यहां लिखते हैं, ठीक है। वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। एक और वाक्य है, पहले कहीं और है, मैं देखता हूं उसे, उसके बाद आपको मैं इस दोनों में अंतर बताना है। हेतु हेतु अच्छा, वर्तमान में हेतु हेतु नहीं है, भूत में है। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है कि वह आता तो मैं जाता। चलिए इसको यहां लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं। वह हेतु हेतु वह आता तो मैं जाता। वह आता तो मैं जाता। ये जो अब आए और जाऊं, ये देखिए सब सेम है। वह भी देखो, इसको जब ध्यान से देखोगे, हाँ, इसको जब ध्यान से देखोगे तो वह कट गया, तो मैं कट गया, और आए और जाऊं, आता और जाता बचा है, ठीक है। तो ये दोनों से मतलब क्या है? दोनों के जब अर्थ को आप देखेंगे, दोनों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो यहां है कि वह आए, मतलब यदि वो आए, है ना, वह आए, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो मैं जाऊं, तब मैं जाऊं। लेकिन यहां जो कह रहा था, यहां कह रहा था कि यदि वो आता, मतलब ये भविष्यत की भूत की बात कर रहा था कि यदि वह आता, ठीक है, वह तो मैं कट गया, तो ये बचा आता और जाता। तो ये जो दोनों जाता और आता की कहानी है, यही दोनों शब्द में इसी क्रिया के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया के रूप को ही हम लोग कहते हैं कि वो काल का निर्धारण करता है। तो वाक्यों में काल का निर्धारण कौन करता है ना? वाक्यों में काल का निर्धारण करता है शब्द। कौन करेगा? शब्द करेगा। वाक्य में काल का निर्धारण करता है शब्द, ठीक है, कोई भी शब्द। तो शब्द कौन सा? क्रिया। कौन सा? क्रिया
जो होगी, क्रिया के जो रूप होंगे वही क्या करेंगे, शब्द का निर्धारण करेंगे, मतलब काल का निर्धारण करेगा। क्रिया के रूप, क्रिया का रूप क्या हो गया, खाना का, खा का खाया, खाएगा, खाता है, खा लिया। तो ये सभी जो होंगे ये शब्द का निर्धारण किया। कुछ प्रश्नों को मैंने यहां रख दिया है, 1, 3, 4 इस तरह से ये प्रश्न है। आप लोग से ये आग्रह है कि इस प्रश्नों को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। समय हो चला है, आप लोग के पास समय है। तो देखिए भूतकाल के कितने भेद मैंने बताए थे, अभी 6 भेद बताए थे। कल्याण अभी आया है, बताइए क्या होना चाहिए, अभी आया है, मतलब आता है नहीं, आया है, जस्ट या लगा हुआ है। तो या जब लगा हुआ है तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको रखेंगे आसन्न भूतकाल में, ठीक है। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, किस पे करेंगे बताओ, उत्तीर्ण हो जाता, मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाया, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, मतलब वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया है, काम पूर्व में खत्म हो चुका है, तो इसको हम लोग हेतु मदभूत बोलेंगे। लगता वह चला जाएगा, लगता है वह चला जाएगा, मतलब ये क्या है, संदेह, संदेह उत्पन्न करने की बात है, संभावना प्रकट की जा रही है। तो लगता है वह चला जाएगा, संभावना, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां जाएगा लिखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं जीवनी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा मतलब भविष्यत की बात कर रहा है, संभाव्य नहीं, सामान्य भविष्यत काल होगा। काल के कुल कितने भेद हैं, तो मैंने अभी बताया आपको 3। फिर वह बाजार जाता है, सिंपल है, सामान्य वर्तमान काल। ममता सो रही थी, वाक्य की क्रिया किस काल की है, सो रही थी, है ना, ममता सो रही थी, पूर्ण भूतकाल नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब काम क्या होगा, खत्म हो गया, मतलब उसने सो लिया, काम खत्म है, वह सोई थी, है ना, वह सोई थी। तो ये सो रही थी, यहां है सो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होगा भी। चलो अब अगला देखते हैं, अजय पढ़ रहा है, अब यहां सो रही थी, यहां पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है का मतलब कंटिन्यूअस है, बातें खत्म नहीं हुई है, अपूर्ण वर्तमान। मोहन, मनमोहन गया, अब मनमोहन गया मतलब चला गया है, तो सामान्य भूतकाल, कब गया इससे मतलब उसे नहीं है। शायद तुमने देखा होगा, शायद की बात कर रहा है, मतलब संदेह है, तो बताइए क्या होना चाहिए, संदिग्ध भूतकाल। मीनाक्षी खाती होगी, यहां भी कंफर्म नहीं है कि वो खा रही है या नहीं खा रही होगी। अच्छा बताइए, यहां खाती होगी है तो क्या होना चाहिए, सबसे वर्तमान में ही दे दिया है, बहुत अच्छा है, तब तो आसान है, उत्तर संदिग्ध वर्तमान होगा। यदि यहां विकल्प में क्या हो जाता, संदिग्ध भूत हो जाता, तब थोड़ा सा आप लोग फंस सकते थे। संदिग्ध भूत में क्या होता, मीनाक्षी ने खाया होगा, मीनाक्षी ने खाया होगा, ठीक है, मीनाक्षी खाई होगी, खाया होगा, मीनाक्षी ने जब लगाएंगे तो खाया होगा, और जब मीनाक्षी खाई होगी ऐसा लिखेंगे तो ई जब लगा देंगे या जब लगा देंगे तब हो जाएगा भूत, लेकिन वहां क्या था, ती, ठीक है। 13वां प्रश्न, हेतु मदभूत का उदाहरण क्या है। तो हेतु मदभूत के विषय में हमने क्या पढ़ा था, एक क्रिया किसी दूसरे पर निर्भर हो, लेकिन ध्यान रखना है कि वो भूतकाल में हो। लड़के थक गए थे, ये पूर्ण भूत है, ये नहीं होगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब तुम नहीं आए मेरा काम नहीं बना, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है, ये तो संभावना व्यक्त कर रहा है, तो ये नहीं होगा। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, ये है, ये वास्तविकता है, इससे कोई काल का लेना देना नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सरपट हट गया है। क नंबर बिल्कुल सही है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लेकिन तुमने समय पर फोन नहीं उठाया,
तुम नहीं आए। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? सामान्य वर्तमान काल जाती होगी, ये तो नहीं होगा क्योंकि यह संदिग्ध भूत वर्तमान की बात कर रहा। मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, मतलब पढ़ लिया है उसने। वर्षा हो रही थी, ये तो पास्ट की बात कर दिया, ये भी नहीं होगा। वह पंजाब जाता है, मतलब वह पंजाब जाता है, यह हो जाएगा सामान्य। कब जाता है? शाम में जाता है कि सुबह जाता है, इससे मतलब नहीं है। मधुर गाया होगा, मधुर गाया होगा। अब यहां मधुर गाया, मीठा गाया होगा, गाया होगा, सॉरी मधुर गया होगा, ठीक है। तो या लगा हुआ है, क्या होना चाहिए? संदिग्ध भूत होना चाहिए, सिंपल। अर्थात ये 15 प्रश्न थे। एक बार इसका पुनः आप अभ्यास करेंगे। मेरे ख्याल से आज 2 क्लासेस में हम लोगों का भूतकाल जो काल टॉपिक था वो खत्म होता है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको पुण्या लाइव क्लासेस के वेबसाइट पर जाने के बाद मेरा यदि प्रयास रहा, समय मिला तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। ये तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ और प्रश्न आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको आगे के समय में समस्या नहीं हो। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक आपका धन्यवाद।